स्टूडेंट्स, हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 कविता के बहाने, जिसके रचयिता है कुंवर नारायण। तो आइए पढ़ते हैं काव्य पाठ एवं इसकी सरल व्याख्या। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको सरलता से मिल सके। तो आइए पढ़ते हैं काव्य पाठ एवं इसकी सरल व्याख्या। पहला अवतरण देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है। तो कवि कहता है कि कविता एक रचनात्मक ऊर्जा है जिसे सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वह किसी भी बहाने से विकसित हो सकती है और अनंत काल तक जीवित रहती है। ये जो कवि के मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो उसकी काल्पनिकता होती है, वो कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो कविता के बारे में इस कविता में बताया गया है। सबसे पहले अवतरण में कवि जो है चिड़िया से कविता की तुलना करता है। किस प्रकार से? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कवि कहता है कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक शक्ति पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि कविता कवि की कल्पना है और इसकी उड़ान अनंत है। कविता एक उड़ान है, कविता एक उड़ान है, अर्थात कवि की कल्पना कहीं भी जा सकती है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है और साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह कहता है कि चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना की उड़ान असीमित होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया कहाँ कहाँ उड़ती है? चिड़िया घर के अंदर, बाहर, आकाश में, एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है, अर्थात कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। कविता पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से आगे है, तो कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। अगला उदाहरण पढ़ते हैं। अब कवि ने फूल से इसकी तुलना की है। किस प्रकार से? कवि कहता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के माध्यम से हो सकती है, अर्थात फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है और फूल की भांति ही कवि के मन में कविता विकसित होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। और कविता किस प्रकार से फूल को देखकर कवि के हृदय में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसी कल्पना करता है, वो कवि जान सकता है। फूल इसके विषय में नहीं जान सकता है कि कविता किस प्रकार से उत्पन्न हुई है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो कवि कहता है कि फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, सुगंध फैलाते हैं, मुरझा जाते हैं। उनका जीवन एक निश्चित काल के लिए होता है। वे घर के अंदर, बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी खुशबू बिखेरते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। तो कविता का महत्व फूल से अधिक है। अगला अवतरण पढ़ते हैं। ये लास्ट अवतरण है। इस कविता में इन पंक्तियों में कविता को बच्चों के खेल के समान कवि ने बताया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। कविता एक खेल है। कवि क्या कहता है? कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों का खेल है। छोटे बच्चे क्या होते हैं? कहीं भी खेलने लगते, किसी भी स्थान पर, अपने घर में या किसी के भी घर में खेलने लगते हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता है।
उसी प्रकार से कविता कहीं भी विकसित हो सकती है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है और किसी भी समय कवि अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह। तो बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें अपना पराया, अच्छा बुरा ये सब का ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह कवि अपने शब्दों के आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभाव को एक कविता के रूप में व्यक्त करता है। कवि के हृदय में जो विचार होते हैं और जो वो प्राकृतिक मतलब संसार में जो भी दृश्य देखता है, उन मनोभाव को एक रूप कविता प्रदान कर देता है। किस प्रकार से? बच्चों की तरह, वो भी बेपरवाह है, उसे भी कोई फिक्र नहीं है, तो कविता पर कोई भी बंधन लागू नहीं होते। तभी कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि कविता एक स्वतंत्र रचनात्मक ऊर्जा है, अर्थात कविता को बंधन में नहीं बांधा जा सकता। कविता की कोई सीमा नहीं होती है और कविता अनंत काल तक जीवित रहती है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का पाठ है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लेके आएंगे क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के काव्यखंड के और भी चैप्टर्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।